हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जो हमारे लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने यूनिट 2 के काफ़ी सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप जाके देख सकते हैं। हमने बहुत सारे फोक अलग अलग जो चीज़ें हैं, फोक थिएटर, फोक आर्टिस्ट वगैरह सब चीज़ों को हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपके आने वाले एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम जो MPPSC के जो होने वाला है 2026 वाला, या MPPSC जो और एग्जाम्स करवा रहा है जिसमें MP पोर्शन आता है, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो ये सब चीज़ों में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि लोक नृत्य के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कौन सा लोक नृत्य, बुंदेलखंड रीजन के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे कि बुंदेलखंड रीजन लोक नृत्य के क्वेश्चन जैसे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर ये जो नृत्य है या एक पर्टिकुलर जो आर्ट फॉर्म है उसके सबसे पहले आर्टिस्ट कौन है या कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है डेप्थ में, तो हमें इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है। जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वी कैन नॉट लीव दैट थिंग ना, वी कैन नॉट लीव दैट थिंग, तो हमें उसे ढंग से पढ़ना है। तो अब हम बुंदेलखंड के रीजन के देखेंगे, बुंदेलखंड के लोक नृत्य के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला कौन कौन से सबके नाम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके डेप्थ में डिटेल में समझेंगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं अंडरलाइन करवा दूंगी, समझा दूंगी कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है हमारा है वो है राई नृत्य। राई का नाम आपको सबको पता होगा, सबको क्यों, क्योंकि राई जो डांस फॉर्म है वो हमारा स्टेट का डांस फॉर्म है, ठीक है। फोक डांस है स्टेट का, हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, बधाई नृत्य, भिमराई, धोबी आई, सबके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ रीड करते चल रहे हैं। ज्वारा, सैरा, बरेदी या जिसको बोलते हैं अहिराई या दिवारी डांस बोलते हैं, रावला नृत्य, रास नृत्य, राज बंधाया, कार्तिकीय नृत्य, देई देवता नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कौन से हैं, नेक्स्ट हमारे हैं नरौता नृत्य। नरौता हमने पहले भी पढ़ा था। बहु उत्तराई, चीकत नृत्य, कलश नृत्य, बाबा नृत्य और लौकौर नृत्य, ये हमारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं। लोक नृत्य जो होते हैं, फोक डांसेस हैं, वो बुंदेलखंड रीजन के हैं। अब हम सबको डेप्थ में पढ़ते हैं कि सब डांसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें हमें क्या पॉइंट होगा जो हमें याद करना है, जो एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा है राई नृत्य, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, राई नृत्य, ठीक है। राई नृत्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का फोक डांस है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट डांस है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राई नृत्य है। राई नृत्य हमारा बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। किस अवसर पे से गाया जाता है, वो किस अवसर पे से परफॉर्म किया जाता है, तो कोई विवाह हो गया, होली हो गया, जन्मोत्सव, पुत्र कामना पूर्ण, या मतलब कोई भी अच्छी जो सिचुएशन, अच्छी जो हैप्पीनेस होगी, ओकेजन होगा, हैप्पी ओकेजन होगा, वहाँ पे स्पेसिफिक राई डांस को परफॉर्म किया जाता है। शादी में भी किया जाता है, होली में भी, किसी का जब बर्थ होता है तब भी हम राई डांस को परफॉर्म करते हैं। नृत्य शैली क्या है, इसको ज्यादातर ग्रुप डांस है ये, ठीक है। इसको हम हमेशा ग्रुप डांस के रूप में एज अ परफॉर्म करते हैं, ग्रुप डांस में परफॉर्मेंस होती है इसकी। वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोलक आदि, ठीक है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है विशेष, राई के नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है, करेली मेला इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये देखो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राई के नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है, ठीक है। जो उसको जो डांसर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेड़नी कहा जाता है। जो डांसर होते हैं उनको बेड़नी कहा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और करीला मेला इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला इसके लिए प्रसिद्ध है, तो करीला मेला इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख व्यक्तित्व, जो फेमस पर्सनालिटी जो इस पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड है, वो कौन सी होगी, राम सहाय पांडे, इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। अब ये दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट, ठीक है। इनका नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनको पद्मश्री, ये ऐसे पूछा जाता है, ऐसा MPPSC का पैटर्न रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर नाम दे देंगे, और जैसे राम सहाय पांडे का नाम दे दिया आपको, फिर बोलेंगे किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, डांसर है, पेंटर है, क्या है, इनको पद्मश्री कब मिला था, और किस
किसको क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों को ये बहुत डेप्थ में पूछ लेते हैं। तो आप जैसे अभी 2026 वाला दे रहे हैं पेपर, तभी पद्मश्री जो क्योंकि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो ये पद्मश्री 2022 वाला है, तो 2-3 साल पुराना, तो वैसे भी एमपीपीएससी पूछ ही रही है, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और क्योंकि ये राई नृत्य हमारा बिल्कुल स्टेट डांस है, स्टेट का फोक डांस है, तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो राई नृत्य के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। ये तो एक तो विवाह हो गई, शादी हो गई, होली हो गई, ठीक है, जन्मोत्सव, ये सब फेस्टिवल में मनाया जाता है। इस टाइप फेस्टिवल पे हम परफॉर्म करते हैं। ग्रुप डांस है। और नृत्य की जो होती है उसको हम बेड़नी कहते हैं। कौन सा मेला इससे रिलेटेड है, तो करीला मेला इससे रिलेटेड है। और प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो हो गए अपने राम सहाय पांडे, जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था, ठीक है। ये हमारे हो गए राम सहाय पांडे। ठीक है, अब बधाई डांस को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बधाई डांस को देख रहे हैं। बधाई डांस के नाम से समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, हम बधाई दे रहे हैं, ठीक है। किस अवसर पे इसे मतलब किस अवसर पे इसे परफॉर्म किया जाता है, तो बधाई डांस को जन्म, विवाह, तीज त्योहार, मनौती पूर्ण, मतलब मन्नत अगर आपकी पूरी हो जाती है तब हम इसे परफॉर्म करते हैं। कौन सा, बधाई डांस, ठीक है। नृत्य शैली इसकी एकल एवं सामूहिक है, मतलब इसको हम एज ए सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्म भी कर सकते हैं और एज अ ग्रुप डांस भी इसे परफॉर्म किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक, टिमकी, बांसुरी होती है। विशेष इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, मतलब फीमेल और मेल एक साथ परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल्स अलग करती हैं, मेल्स अलग करते हैं, जैसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स में रहता है, बट इधर पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कभी कभी महिलाएं नाती पोते के जन्म पे अपने वंश को समृद्धि करने के लिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बधाई डांस कब कहाँ किस एरिया से बिलोंग करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। बुंदेलखंड, देखो क्वेश्चंस ना बहुत हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो हमने बहुत डेप्थ में प्रिपेयर किए हैं, तो ये आप रीड कर सकते हो। जो मुझे बहुत रेलेवेंट लगेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसको ढंग से समझा दूंगी, और बाकी आप जो भी चीजें आप उसको रीड कर सकते हो, नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो बधाई डांस बुंदेलखंड रीजन से है। कब परफॉर्म किया जाता है, सिंगल परफॉर्म किया जाता है और ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और मेल और फीमेल साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। ढिमराई नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ढिमराई नृत्य, ठीक है, किस अवसर पे परफॉर्म किया, ढिमराई इज इंपॉर्टेंट, ये आता है नाम। तो ढिमराई किस अवसर पे परफॉर्म किया जाता है, विवाह एवं नवरात्रि के अवसर पर, ठीक है। विवाह, शादी के टाइम या नवरात्रि के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। नर्तक द्वारा कथक शैली, ठीक है, किस शैली में परफॉर्म किया जाता है, नर्तक द्वारा कथक शैली में परफॉर्म किया जाता है। वाद्य यंत्र याद नहीं हो, मतलब याद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे याद करना, रहने देना, एक बार आप रीड कर सकते हो खुद से। और इसमें मुख्य नर्तक कथक की तरह पद चालन करते हुए गीतों को हाव भाव द्वारा समझने की चेष्टा करता है, ठीक है। ये उनका परफॉर्मेंस का तरीका होता है कि किस तरीके से जैसे कथक को परफॉर्म करते हैं वैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो ढिमराई जो नृत्य है वो कौन से पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, वो हमारे बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। और ये किस ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है, विवाह पे परफॉर्म किया जाता है और नवरात्रि के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। ढिमराई नृत्य क्यों, ढिमराई नृत्य क्यों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धोबिया या कानड़, कानड़ा, धोबियाई या कानड़ाई, कानड़ा, ठीक है, धोबियाई और कानड़ा। अवसर इसका क्या है, विवाह पे या त्योहार पे परफॉर्म किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, और क्या था हमारा वाद्य यंत्र, लोटा एवं ढोलक। इस पे जो वाद्य यंत्र होता है, जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है, लोटा एवं ढोलक, ठीक है। विशेष इसमें गणेश एवं सरस्वती माता की कथा का गायन होता है। इसमें गणेश एवं सरस्वती माता का कथा का गायन होता है, ठीक है।
कौन सी? हम धोबियाई पढ़ रहे थे। धोबियाई में हमने देख लिया कि विवाह पे मनाया जाता है, लोटा और ढोलक इसमें यूज होते हैं, ठीक है, और इसमें गणेश एवं सरस्वती माता का कथा का गायन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है जबारा। नवरात्रि के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। जवारा नवरात्रि के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। नृत्य शैली महिलाओं द्वारा एकल नृत्य। नृत्य शैली क्या है? महिलाओं द्वारा हम इसको फीमेल्स परफॉर्म करते हैं, सिंगल एज अ सोलो डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। हारमोनियम, ढोलक, ये सब चीजें यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सहरा, ठीक है। सहरा किस अवसर पे करा जाता है? सहरा सावन के माह में कजली तीज पर परफॉर्म किया जाता है। सहरा सावन के माह में कजली तीज पे परफॉर्म किया जाता है। पुरुष प्रधान एवं सामूहिक नृत्य। अब देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखने वाला है कि पुरुष प्रधान ग्रुप डांस है, ठीक है। इसमें मेल परफॉर्मर्स ज्यादा होते हैं, मेल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ज्यादा होते हैं, और ये ग्रुप डांस के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य अंकुर आते धान की खुशी का इजहार कर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो धान आने वाला था उससे ये अपने धान को जो हैप्पीनेस होती है उसको ये लोग वो करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, अपने हैप्पीनेस को शो करते हैं। ठीक है, सहरा हो गया हमारा। सहरा में आपको क्या क्या याद रखना है? कजली तीज पे परफॉर्म किया जाता है, पुरुष प्रधान है, और स्पेसिफिकली बुंदेलखंड रीजन से, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डांसेस हैं, तो जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं बताते चलूंगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बरेदी, मोनिया, अहिराई, दिवारी, पाई, डंडा, ठीक है। बहुत सारे नाम है इसके, तो हमें पता होना चाहिए। अब सबको एक एक फटाफट पढ़ते हैं ढंग से। क्या नाम है इसका? बरेदी, मोनिया, अहिराई, अहिराई नाम सुना होगा आपने, अहिराई लिखा होता है काफी सारी बुक्स में। दिवाली, पाई, डंडा, ठीक है। किस अवसर पे परफॉर्म किया जाता है? दिवाली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है, ठीक है। दिवाली से बाद से शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। नृत्य शैली इसकी एक सिंगल डांस परफॉर्मर्स भी होते हैं और ग्रुप में सामूहिक भी होते हैं। विशेष नर्तक जिसकी गाय, ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफिक है? नर्तक जिसकी गाय चराते हैं वह उसके घर नाचने जाते हैं और गाय मालिक से कुछ मुद्रा के रूप में दीपावली का इनाम प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं इसमें? जो गाय चराने वाले जो होते हैं वो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जो लोग उनको अच्छा लगता है जिनके घर जाए, तो वो उनको कुछ एज अ कुछ गिफ्ट कर देते हैं, कुछ भेंट दे देते हैं, उसी को समझा रहे हैं इस स्पेसिफिकली अहिराई डांस में, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको हमने ये डंडा वर्ड भी यूज किया, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें हाथों में एक लंबा डंडा भी रखते हैं, इसलिए हम इसको डंडा डांस भी बोल रहे हैं, ठीक है। दिवारी डंडा डांस बोल रहे हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं एवं जीवन से अपने को जोड़ लिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, श्री कृष्ण का भी यही काम था ना, गाय चराने वाले, ठीक है, वो भी अहिर कास्ट के थे, तो अहिराई डांस उधर से ही माना जाता है कि ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अहिराई में, हमें यही चीजें ध्यान रखनी है कि क्या कर रहे हैं वो। गाय चराने जाते हैं, जिसके घर नाचने जाते हैं, वो उनको कुछ मुद्रा एज अ गिफ्ट पेश कर देते हैं कि अगर वो खुश होते हैं तो एज अ गिफ्ट हम उसे गिफ्ट दे देते हैं कि भाई ये पैसे आपके एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? रावला नृत्य। रावला नृत्य दलित जाति का है। रास नृत्य जन्माष्टमी परफॉर्म किया जाता है। रास लीला आपने सुना ही होगा, रास, ठीक है, तो वैसे वहां से रास लीला से आप रास निकाल सकते हो। रांच बंधाया विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष, फीमेल जो ब्राइड वाले साइड होगा वो परफॉर्म करता है। कौन सा? रांच बंधाया, ठीक है। कार्तिकीय नृत्य, ठीक, कार्तिकीय नृत्य कार्तिक स्नान पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। ये तो आप गेस कर सकते हो। कार्तिकीय नृत्य, कार्तिक जो हम क्या होते हैं उस टाइम, कार्तिक स्नान पे जब हम महिलाएं जो डांस परफॉर्म करते हैं उसे कार्तिकीय डांस बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? देवी देवता नृत्य। वर वधु के देवी पूजन के समय महिलाएं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। वर वधु मतलब दूल्हा दुल्हन के टाइम, जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के टाइम जब हम उनको पूजते हैं, देवी पूजन करते हैं, तब उस टाइम जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसे हम बोलते हैं देवी देवता नृत्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? दीरिया नरौता। ये नवरात्रि के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा। जो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जामिनेशन में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसको ज़्यादा हम डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बहु। हाँ ये देखो, अब ये बहु उत्तराई आता है, एक बहुत फेमस है बहु उत्तराई नृत्य। ये विवाह के समय परफॉर्म किया जाता है, बहु उत्तराई डांस। ठीक है, ये बहु उत्तराई नृत्य जो है विवाह के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि बहु उत्तराई कौन से रीजन से बिलोंग करता है, तो हमें पता होना चाहिए बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा चीकट नृत्य। ये भी विवाह के अवसर पर, शादी के टाइम परफॉर्म किया जाता है। चीकट नृत्य विवाह के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कलश नृत्य, नट जाति में प्रचलित है। बाबा नृत्य विवाह नृत्य स्त्री द्वारा। लौकौर नृत्य कुशवाह जाति द्वारा विवाह के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें आपको चीकट याद रखना है और बहु उत्तराई। चीकट और बहु उत्तराई इसमें सबसे ज्यादा याद रखना है। ठीक है, ये हमारे बुंदेलखंड के डांस फॉर्म्स थे, फोक डांस। ठीक है, राई के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए बहुत डेप्थ में। ठीक है, अब हम बघेलखंड के डांस के बारे में देखेंगे, बघेलखंड के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो डांसेस हैं बघेलखंड के। सबको फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो राई है, राई हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आसपास है रीजन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बीछी नृत्य, डोगरा नृत्य, दादर नृत्य, गुदुम बाजा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है कलसा नृत्य, सुआ नृत्य, केहरा नृत्य और केमाली नृत्य। ये अलग अलग थोड़े से डिफरेंट नाम है, थोड़े से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नाम है, बट हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, बघेलखंड लोक नृत्य। ठीक है, अब हम सबको डेप्थ में पढ़ते हैं, जो जो ज्यादा रेलिवेंट इंपॉर्टेंट होगा हम उसको पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कलसा नृत्य। कलसा नृत्य के बारे में हमने राई तो पढ़ लिया था, है ना। बारात की अगवानी में सिर पर कलश रखकर नृत्य की परंपरा। ठीक है, जैसे बारात जाती है तो आपने देखा होगा कलसा नृत्य परफॉर्म किया जाता है कि जैसे कोई जो भी रिचुअल होता है शादी में, तो उसमें कलश लेके जो निकालते हैं हम यात्रा, जो डांस परफॉर्म किए जा रहे थे, उसको हम बोलते हैं कलसा नृत्य, उसको हम बोलते हैं कलसा नृत्य। ये गुजरात के कवई नृत्य की तरह सिर पर 7 घड़े रखकर भी किया जाता है। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं कि जैसे गुजरात में हम देखते हैं कि 7 जो घड़े रखते हैं सर पे और उसके तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो वैसे भी इसे परफॉर्म किया जाता है। कौन सा नृत्य की बात करें हम? कलसा नृत्य। कलसा नृत्य में हम कलश सर पर रखते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम कलसा नृत्य पड़ा। ठीक है, कलश से। ठीक, कौन से रीजन का है? बघेलखंड, कलश से। नेक्स्ट है हमारा केमाली नृत्य। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? केमाली नृत्य। इसे साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं हम? साजन और सजनी नृत्य भी बोलते हैं। केमाली नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों ही सवाल जवाब शैली में गाते हुए बहुत तेजी के साथ सामूहिक नृत्य करते हैं। ठीक है, डांस परफॉर्मेंस है जिसमें मेल और फीमेल साथ में परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में डांस फॉर्म रहता है इनका। और क्या बोल रहे हैं इसको? इसलिए इसको साजन और सजनी कहा जाता है। इसलिए इसको साजन और सजनी कहा जाता है। कौन सा? केमाली नृत्य। किस जगह से बिलोंग करता है? तो हम बघेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। फाइन। नेक्स्ट है हमारा दादर नृत्य। किस अवसर पर? खुशी के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। समुदाय कोल, कोटावर, काहर जातियों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये हम जब ट्राइबल लेक्चर्स देख रहे थे, ट्राइबल फॉर्म पढ़ रहे थे, ट्राइबल जो हमारे सीरीज थी उसमें हमने ये सब चीजों को कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डोगरा। डोगरा किस अवसर पर? वर्षा ऋतु के अवसर पर कुंवारी कन्या द्वारा वर्षा को बुलाने हेतु, मतलब जो इनविटेशन देते हैं कि बारिश को, ठीक है, उसके इसमें जो अनमैरिड गर्ल्स रहती हैं वो परफॉर्म करती है इसमें डोगरा को। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलसा है हमारा, केमाली नृत्य है क्योंकि उसको साजन सजनी बोलते हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दादर नृत्य ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइन। अब हम केहरा नृत्य को देखेंगे। ठीक है, केहरा नृत्य बेहरा जाति के द्वारा केहरा गाने पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सी जाति गाती है इसको? कौन सी जाति परफॉर्म की जाती करती है? मतलब बेहरा जाति के द्वारा जब सॉन्ग गाते हैं तब ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म भी परफॉर्म किया जाता है।
नोट क्या है इसमें, आपको नोट करने वाली चीज क्या है, गौंड जाति की महिलाओं और किशोरियों द्वारा गोलाकार झुंड बनाकर ताली बजाते हुए तोते को संबोधित किया जाता है। ठीक है, केहरा नृत्य इंपॉर्टेंट है, किस रीजन से बिलोंग करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं टिक कर रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ। ये केहरा नृत्य में क्या करते हैं, जो कौन परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक, तो बोला बेहरा जाति के लोग जो करते हैं वो केहरा डांस परफॉर्म करते हैं। कौन से बघेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है, गाउंड जनजाति की जो महिलाएं होती है एज अ सर्कुलर फॉर्म है वो डांस परफॉर्म करती हैं और तोते को संबोधित करती है, पैरट को हम संबोधित करके एज उसको ऐसे डांस परफॉर्मेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं केहरा नृत्य। ठीक है, उसे हम बोलते हैं केहरा नृत्य। नेक्स्ट है हमारा बीछी नृत्य। नेक्स्ट है हमारा बीछी नृत्य। बघेलखंड में अहिर जाति द्वारा पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, बघेलखंड में क्या बोल रहे हैं, बघेलखंड का डांस है और अहिर जाति द्वारा पुरुष प्रधान नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं, पुरुष प्रधान है ये। फाइन। नेक्स्ट कौन सा है, गुदुम बाजा नृत्य, सिया जाति द्वारा किया जाता है। काली नृत्य, ये ज्वारा नृत्य के समान है। राई पुरुष ही स्त्री वेश में नाचते हैं। ठीक है, ये हम राई पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, पुरुष ही स्त्री के वेश में नाचते हैं। ठीक है, एज फीमेल्स ड्रेस अप एज फीमेल्स और ऐसे परफॉर्म करते हैं इसमें। ठीक है, राई में ये हमारा जो इम्पोर्टेंट था है लाइक उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। केहरा इसमें इंपॉर्टेंट है, हमारा राई तो हमारा इंपॉर्टेंट है, हमने बुंदेलखंड रीजन में पढ़ा। क्वेश्चंस अगर हम देखें तो किस तरीके से आ सकते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम देखिए, अगर हमने प्रीवियस देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चीज के, मतलब अगर हम फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक लिटरेचर से उठाते हैं तो ये राइटर का नाम, ये आर्टिस्ट का नाम दे देगा, बोलेगा कहाँ से किस चीज का रिलेटेड आर्टिस्ट है, क्या काम करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, ये किस रीजन से बिलोंग करता है, रीजन तो आता है। और हम ये ऐसे जो रीजन है बुंदेलखंड बघेलखंड हम बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें, देखो राई हमने वहां भी पढ़ा, राई हमने यहाँ पढ़ा, तो हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमको टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है कि कहाँ से आकर हम अभी पढ़ रहे हैं, लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, फोक डांसेस पढ़ रहे हैं, तो ये किस रीजन से बिलोंग करता है, मेल फीमेल, ये जो थोड़ा सा रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म से रिलेटेड है वो हमें पता होना चाहिए। रीजन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम निमाड़ के लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। निमाड़ के लोक नृत्य, सबसे पहले गणगौर नृत्य है, गणगौर नृत्य। नेक्स्ट है हमारा काठी नृत्य, फेफरिया, मांडलिया, दंडा नाच, आड़ा खाड़ा नाच, ये हमारा कौन से निमाड़ रीजन से बिलोंग करता है। गणगौर तो फेस्टिवल भी था जो हमने पढ़ा था, है ना, गणगौर फेस्टिवल था हमने जो पढ़ा था वो भी निमाड़ रीजन से बिलोंग कर रहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था जब हम फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने गणगौर को पढ़ा था। अब हम गणगौर को फटाफट देख लेते हैं, गणगौर नृत्य के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका गणगौर का जो नाम ओरिजिन हुआ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका वर्ड का क्या करेंगे, गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। ठीक है, गण गौर, गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती। अवसर किस चैत्र माह में 9 दिनों के तक गणगौर का उत्सव पर सेलिब्रेशन होता है। नृत्य शैली इसकी सामूहिक चैत्र माह में गणगौर देवी पार्वती को विराजती हैं और स्त्रियां सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। आपने देखा होगा गणगौर जो फेस्टिवल आता है तो फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली निमाड़ रीजन का ये डांस फॉर्म है और निमाड़ रीजन में भी ये जो फेस्टिवल भी जो था गणगौर फेस्टिवल वो निमाड़ रीजन से ही बिलोंग करता है, वहां पे सेलिब्रेशन होता है। तो ये एरिया हमें इसमें इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, सामूहिक रूप से परफॉर्म करती है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, 2 तरीके के नृत्य होता है, एक बार इसको रीड कर लेना, दैट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट। ठीक है, वाद्य यंत्र, ढोल एवं थाली। संबंधित व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हमें। श्री प्रभाकर दुबे, हीरालाल साध, साधना उपाध्याय, ये हमारे वो हैं एसोसिएटेड व्यक्ति हैं, किससे, हमारे स्पेसिफिक डांस फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं गणगौर से रिलेटेड है, ये आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो इनका नाम आ सकता है, अगर इनको कोई अवार्ड मिलते तो वो भी अगर करंट अफेयर्स में आया तो वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट बन जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर वाला डांस फॉर्म में देखा था लड़ाई के ऊपर, तो वो आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में आने ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम काठी को पढ़ते हैं, काठी नृत्य।
काठी नृत्य किस रीजन से बिलोंग करता है? तो हम निमाड़ कर पढ़ रहे हैं, तो काठी नृत्य निमाड़ रीजन से बिलोंग करता है। किस अवसर पर? देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक ये डांस परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, इस पूरे इस टाइम में ये परफॉर्मेंस दी जाती है। नृत्य शैली बलाही हरिजन समाज के पुरुष द्वारा कमर पर ढाक वाद्य यंत्र बांधकर वाना पहने काठी नर्तक घर घर जाकर कथा कहते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, काठी में ये लोग कथा कहते हुए घर घर जाते हैं, मेल्स जाते हैं स्पेसिफिकली, और परफॉर्म करते हैं काठी डांस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कौन से समाज के? बलाही हरिजन समाज। ठीक है, कि पुरुष, ठीक है, जो इसके बलाही हरिजन समाज के जो मेल्स होंगे, सॉरी मतलब मेल्स होंगे, वो जाके परफॉर्म करेंगे और कथा सुनाएंगे, सबके घर जाके घर घर जाएंगे, कथा सुनाएंगे और डांस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यही स्पेसिफिक इसमें इंपॉर्टेंट है। वो वाद्य यंत्र जो इसमें यूज होता है वो होता है ढाक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या करना है, याद रखना, काठी माता के उपासक को रजुल्ला कहते हैं। ठीक है, रजुल्ला कहते हैं, काठी माता के जो उपासक होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उसको हम रजुल्ला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये इनके गायन है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें काठी नृत्य पता होना चाहिए, काठी नृत्य के नाम कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो काठी नृत्य को स्पेसिफिकली कौन सी बलाही हरिजन समाज के जो पुरुष होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, घर घर जाते हैं और कथा सुनाते हैं, और कथा के साथ ही परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए इसका नाम काठी डांस पड़ रहा है। ठीक है, किस रीजन से बिलोंग करता है? निमाड़ रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है कि क्यों परफॉर्म किया जाता है स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है, और काठी डांस का नाम कहाँ से आ गया, उसको क्या कहते हैं, रजुल्ला कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फेफरिया डांस। फेफरिया का नाम भी बहुत थोड़ा फेमस है। फेफरिया विवाह के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है, विवाह के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है। फेफरिया जो एक ही प्रकार की पुंगी होती है जिसकी आवाज में शहनाई जैसे होती है। ठीक है, शहनाई जैसे इसकी जो आवाज होती है उसको फेफरिया बोलते हैं। नृत्य शैली क्या है? स्त्री पुरुष द्वारा जोड़ी बनाकर गोल घेरे में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य, मतलब मेल और फीमेल एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं और एज अ पार्टनर डांस ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फेफरिया डांस बिलोंग्स टू विच रीजन? तो इट बिलोंग्स टू निमाड़ रीजन, ये हमें पता होना चाहिए। और किस अवसर पे? विवाह के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। कौन सा डांस? फेफरिया। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिकली शहनाई जैसी पुंगी होती है, जो शहनाई जैसे बताते थे शादियों में बजती थी पहले, तो वैसे ही एक टाइप का एक उनके जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको ही बजाते हैं। फेफरिया पढ़ लिया हमने। फेफरिया का नाम इंपॉर्टेंट है, किस रीजन से बिलोंग करता है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मांडल्या। ठीक है, मांडल्या अवसर क्या है इसका? विवाह के अवसरों पर खुले आंगन में वाद्य यंत्र इसका है ढोलक। नृत्य शैली स्त्री परक, जिसमें स्त्रियां ढोल की थाप पर नृत्य करती हैं। ज्यों ज्यों ढोल की गति बढ़ती जाती है त्यों त्यों नृत्य भी उसी, मतलब जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइक जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इनकी स्पीड ऑफ डांस ऑल्सो बढ़ते जाएगी। तो ठीक है, आपकी जो स्टेप्स हो जाएगी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी उस तरीके से। मांडल्य विवाह के अवसर पर खुले आंगन में परफॉर्म किया जाता है। किस रीजन से बिलोंग करता है? तो हमें पता होना चाहिए, निमाड़ रीजन से बिलोंग करता है। पुरुष ढोल बजाते हैं, कांसे की थाली पर उत्तेजित बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली से फीमेल ही परफॉर्म करती हैं। ठीक है, यही बस हमें इंपॉर्टेंट यही रखना है मांडल्या में कि किस रीजन से बिलोंग करता है और कौन से ओकेजन पे ये परफॉर्मेंस दी जाती है मांडल्या की। नेक्स्ट है हमारा डंडा नाच और आंटिया नाच। डंडा नाच और आंटिया नाच अवसर चैत्र वैशाख के शर्तों में विशेषकर गंगौर पर्व पर किया जाता है। इसको भी हम गंगौर पर्व, जब आज फेस्टिवल होता है उस टाइम ही परफॉर्म किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक की लय पे होता है। पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें 20-25 पुरुष नर्तक सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। नर्तकों के दोनों हाथों में डंडा होता है। नर्तक ढोलक की लय पर पलटकर हाथ के मतलब स्पेसिफिकली जो भी इनका डांस फॉर्म है डंडा वाला। ठीक है, डंडा नाच ठीक है, इनका जो डांस फॉर्म है डंडा नाच, तो ये क्या कर रहे हैं, डंडा नाच में स्पेसिफिकली गंगौर के पर्व पे किया जाता है। इसमें मेल्स परफॉर्म करते हैं और ये स्पेसिफिकली डंडे का यूज करके परफॉर्मेंस देते हैं। 20-25 मेल परफॉर्म करते हैं और डंडे के साथ परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको डंडा नाच बोलते हैं। या इसका नाम दूसरा क्या है, आंटिया नाच। ओके, आंटिया नाच, डंडा नाच या आंटिया नाच, दिस इज इंपॉर्टेंट।
रीजन पता होना चाहिए और क्या स्पेसिफिक इसमें क्या अलग है, क्या शैली कुछ अलग है, क्या मेल्स फीमेल्स कुछ डिफरेंट जो होगा ना वहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, आड़ा खाड़ा नाच। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, आड़ा खाड़ा नाच किस अवसर पर, विवाह जन्म मुंडन के अवसर पर से परफॉर्म किया जाता है। ढोल एवं थाली का यूज किया जाता है। महिलाएं सिर पर कपड़ा डालकर झुककर तथा हाथ पर घुटनों को गाती देकर नृत्य करती हैं। खड़ा नाच में गीत भी गाया जाता है जो वाद विवाद के रूप में होता है। ठीक है, इसका दो स्पेसिफिकली किस ओकेजन में गाया जाता है, किस रीजन से बिलोंग करता है, हमें ध्यान रखना है। तो किस रीजन से बिलोंग करता है, तो विवाह जन्म मुंडन के अवसर पर इसे परफॉर्मेंस दी जाती है। वाद्य यंत्र इसमें बिल्कुल बेसिक होता है, ढोल एवं थाली का प्रयोग किया ही जाता है और ज्यादा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, ये बता रहे कि जो फीमेल्स होती है वो परफॉर्म की जा रही करती हैं डांस को, और स्पेसिफिक जो खड़ा नाच होता है, खड़ा नाच इनका जो आड़ा खड़ा है, तो उसमें खड़ा जो नाच होता है दिख रहा है आप लोग को। खड़ा नाच में क्या करते हैं कि लोग एक वाद विवाद के रूप में क्वेश्चन मतलब वाद विवाद में, तो जो वाद विवाद के रूप में इसे परफॉर्म किए करती हैं जो महिलाएं होती है उसमें। ठीक है, इसका अन्य क्या क्या है, कान ग्वालिया छतरी डंडा आंटा नाच। ठीक है, इसके नाम है, देख लेना आप लोग। आड़ा खाड़ा नाच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीजन पता होना चाहिए कि आड़ा खाड़ा नाच कौन से रीजन से बिलोंग करता है, तो ये आता है। ठीक है, आड़ा खाड़ा नाच किस ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है और कब स्पेसिफिकली किस रीजन से बिलोंग किया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम मालवा के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे कि मालवा के जो स्पेसिफिक लोक नृत्य कौन कौन से हैं मालवा रीजन के। ठीक है, हमने निमाड़ पढ़ लिया, हमने बुंदेलखंड पढ़ लिया, हमने बघेलखंड पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें हम पढ़ाते चल रहे हैं। अब हम मालवा के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कौन सा है मालवा का, मटकी। नेक्स्ट है पतंग नाच। थर्ड है हमारा फुंदी। फिर हमारा है रजबाड़ी या आड़ा खाड़ा। ठीक है, आड़ा खड़ा हमने थोड़ा सा पढ़ा भी अभी। फिर है हमारा गरबा, गरबी, गैर, टूटिया, फूल पाती। ठीक है, ये हमारे मालवा के लोक नृत्य हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, नोट्स बनाते साथ में चलो। आपकी एक जगह आप लिख लो कि मालवा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। बघेलखंड बुंदेलखंड के पूरे नोट्स कॉपी में बना लो, रजिस्टर में अपने जैसे भी आप बना रहे हो, तो आपके एक जगह पे सारे डांस फॉर्म रिलेटेड होंगे, तो आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। मटकी को देखते हैं पहले। तो मटकी किस अवसर पे परफॉर्म किया जाता है, मटकी विवाह के अवसर पर महिला प्रधान होता है। ठीक है, मटकी विवाह के अवसर पर महिला प्रधान होता है। ढोल मटकी प्रारंभ में एक ही महिला नृत्य करती है जिसे झेला कहते हैं। धीरे धीरे इसमें अधिक महिलाएं फर्स्ट एक ही फीमेल शुरुआत करती है, फिर उसके बाद सब लोग पार्टिसिपेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में। ठीक है, विवाह के अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली देखा होगा कि विवाह के अवसर पर इनकी जो रिचुअल्स होते हैं उसमें एक मटकी लेके औरतें जा रही होती है सर पे, तो उसी का जो डांस परफॉर्मेंस होती है उसको हम बोलते हैं मटकी डांस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रजबाड़ी आड़ा खाड़ा नृत्य। रजबाड़ी आड़ा खाड़ा नृत्य किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर महिला प्रधान है। वाद्य यंत्र इसका ढोलक। विशेष ये झुककर खड़े साड़ी पल्लू को पकड़कर किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक इसमें क्या आड़ा, ये आपको नाम पता होना चाहिए। रजबाड़ी बोलते हैं और आड़ा खाड़ा नृत्य बोलते हैं। रजबाड़ी और आड़ा खाड़ा दोनों नृत्य बोलते हैं, और इसका विवाह के अवसर पर परफॉर्मेंस होती है। महिला प्रधान है, फीमेल्स ही परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिकली इसको। बस ये इंपॉर्टेंट है रजबाड़ी और आड़ा खाड़ा डांस में। ठीक है, रीजन पता होना चाहिए, रीजन हमारा मालवा रीजन का हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फूल पाती। फूल पाती नृत्य अवसर दशई उत्सव के जुड़ा है जो 15 दिनों तक मनाया जाता है। 7वें दिन फूल पाती कहलाता है। वाद्य यंत्र इसका ढोलक की
थाप, ढोल की थाप स्पेसिफिकली। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो फूल पाती नृत्य एक पर्टिकुलर टाइप का नृत्य जो दशई के उत्सव से जुड़ा हुआ है और जो 15 दिन तक चलता है, लेकिन 7वें दिन इसको फूल पाती कहलाता है। ठीक है, 15 दिन तक ये सेलिब्रेशन होता है, लेकिन ये 7वें दिन इसको फूल पाती कहलाता है। वाद्य यंत्र इसका क्या है, ढोलक की थाप। नेक्स्ट कौन सा है, गैर नृत्य। अवसर होली रंग पंचमी विशेष इंदौर में आयोजित होलकर वंश के वंशीय नृत्य। ठीक है, होलकर ये इंपॉर्टेंट है, गैर नृत्य। होली रंग पंचमी में इसको परफॉर्म किया जाता है और इंदौर में आयोजित होता है, स्पेसिफिक इंदौर में आयोजित होता है। और क्या बोल रहे हैं, होलकर जो वंश हम जो पढ़ते हैं एमपीपीएससी में, होलकर डायनेस्टी, तो उनका वंशीय नृत्य है। ठीक है, उनके डायनेस्टिक फॉर्म में चलता आ रहा है, डायनेस्टी में चलते आ रहा है कौन सा, गैर नृत्य। ठीक है, गैर नाम से समझ लो, क्योंकि गैर आप तो कभी नहीं लगा पाओगे इसमें। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिकली सारे जो डांस फॉर्म्स थे, सारे जो डांस थे फोक डांसेस थे, फोक लोक नृत्य थे, वो हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ के जो आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू यूनिट 2। थैंक यू।